आज का जो ये आयोजन किया गया है सेमिनार का, ये 20 अगस्त का एक विशेष दिन है। असल में 20 अगस्त को नरेंद्र दाभोलकर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो महाराष्ट्र में काम करते थे विज्ञान को लेकर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उन्होंने बनाई थी, जिसका मतलब ये था कि अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आस्था हो सकती है किसी की भी, लेकिन उनकी 2013 में 20 अगस्त को हत्या कर दी गई। और हत्या का जो कारण था वो यही था कि वो विज्ञान की बात करते थे, विज्ञान को समाज के साथ जोड़ने की बात करते थे, विज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। और जिन ताकतों को, जिन लोगों को विज्ञान पसंद नहीं है, ऐसी बात वो मानते नहीं है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, विज्ञान को समझे, उन लोगों ने उनकी हत्या की थी। और उसके बाद ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क, जो एक बहुत बड़ा साइंस को लेकर एक संगठन है, देश भर में काम करता है, उस संगठन ने ये सोचा था कि हम इसको उनकी शहादत दिवस के तौर पर मनाएंगे। तो आज का ये दिन नरेंद्र दाभोलकर को समर्पित है, उनकी शहादत का दिवस है, और हम उनको याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। याद हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी सोच ये है कि जन जन के पास विज्ञान पहुँचना चाहिए। ये विज्ञान जो है केवल प्रयोगशालाओं की चीज़ नहीं है, केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की चीज़ नहीं है, बल्कि गांव का एक साधारण आदमी भी अगर विज्ञान को, एक काम करने वाली, घर के अंदर काम करने वाली महिला भी अगर विज्ञान को समझती है तो ही हमारा देश जो है वो तरक्की कर सकता है। सर, आज का समय जो देखा जाता है कि क्या लोग वैज्ञानिक तरीके से सोच पा रहे हैं? वैज्ञानिक तरीके से लोग, साधारण लोग तो बहुत सारी बातें जीवन के अंदर वैज्ञानिक तरीके से भी करते हैं और गैर वैज्ञानिक तरीके से भी करते हैं। क्योंकि हम विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो हम दोनों ही पक्षों को देखते हैं। हम ना तो ये कहना चाहते हैं कि लोग हमेशा ही वैज्ञानिक तौर पर सोचते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर भी बहुत सारी गैर वैज्ञानिक बातें होती हैं। लेकिन साथ के साथ आज का जो समय है, जो आपने प्रश्न उठाया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, इसमें असल में हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी असल में गैर वैज्ञानिक बातें करते हैं। अब कोरोना काल के अंदर अगर थाली बजवाई जा रही है, या कोरोना काल के अंदर जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मैंने एक दवा बनाई है कोरोनिल और वो खाने से कोरोना हट जाएगा, तो ये गैर वैज्ञानिक बातें अगर शीर्ष पे बैठे हुए लोग भी करेंगे तो समाज तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर लेगा। ये भी एक हमारे लिए चिंता की बात है। क्या है समिति का नाम? हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति और हरियाणा विज्ञान मंच, दो संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम के बाद हम इसको गांव-गांव तक ले जाने के यहाँ प्रोग्राम भी बनाएंगे। केवल ये सेमिनार एक सेमिनार नहीं है, बल्कि गांवों तक इसको उतारा जाएगा। कहाँ से लोग पहुँचे आज? आज 10 जिलों से लोग यहाँ उपस्थित हैं। करनाल तो है ही, इसके बाद क्षेत्र से लोग यहाँ बैठे हैं, यमुनानगर से लोग बैठे हैं, उसके बाद हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, रोहतक, सोनीपत और पानीपत, ये लोग यहाँ उपस्थित हैं। पहले से मुताबिक अब विज्ञान का कितना अहम रोल रह गया यहाँ? अब विज्ञान का इतना ज़्यादा अहम रोल है। आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप ये उठा रहे हैं। असल में हो ये रहा है, जलवायु परिवर्तन को आप देखिए, किस प्रकार से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ को हम क्या कहेंगे? वो बाढ़ एक प्रकार से जो हमारी जो धरती का तापमान जो बढ़ता जा रहा है, इस तापमान के कारण से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये आने वाले 20 सालों के अंदर पूरी मानवता के सामने और पूरी धरती के सामने चैलेंज खड़ा कर देंगे। तो एक तरफ तो वो प्रकृति को हम संभाल नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ हम विज्ञान को मानने की अगर बात नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी पृथ्वी, पूरी मानवता और हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो ये बड़ी चुनौती है इस समय। इसलिए विज्ञान की ज़रूरत तो हर घर के अंदर, हर व्यक्ति के पास विज्ञान होना चाहिए। और हमारा संविधान भी कहता है इस बात को, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो वैज्ञानिक मानसिकता का प्रसार करें। सर, आपका परिचय? प्रमोद गौरी मेरा नाम है, मैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का राज्य अध्यक्ष हूँ।